नमस्ते। चंद्रदेव कल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति शनिदेव के साथ रहेगी। ये 48 घंटे कुछ ऐसा समय रहेगा जब आपको अपनी इच्छाओं और कर्म के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा लोनलीनेस जैसी फीलिंग भी थोड़ी बहुत रह सकती है। जब भी चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो एक एनर्जी जो है इनवर्ट की तरफ शिफ्ट होती है, यानी कि अध्यात्म की तरफ शिफ्ट होती है और अपने आप को जानने समझने की इच्छा ज्यादा रहती है। इस वक्त ज्यादा सेलिब्रेशन और एक्सटर्नल वैलिडेशन का समय नहीं है। ये समय है अपनी रिसर्च और एक डिसिप्लिन रहने का, स्पेशली जब चंद्रदेव शनिदेव के साथ है। आइए जानते हैं इस गोचर का प्रभाव हर लग्न और हर राशि के लिए। मेष लग्न के लिए चंद्रदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे। फोकस आपका रहेगा अध्यात्म की तरफ, अपनी ड्रीम्स की तरफ, थोड़ा फॉरेन की तरफ, हेल्थ इश्यूज के ऊपर में और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में। अध्यात्म और मेडिटेशन में स्पेशली आपको एक रुचि रह सकती है। थोड़ा बहुत फिजिकल लेबर करने में कठिनाई फील हो सकता है या थोड़ा आलस्य की सिचुएशन बनी रह सकती है। ऐसा लग सकता है कि थोड़ी माइंड में क्लैरिटी कमी है और बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की इच्छा रह सकती है। आपको इस वक्त मन में शांति मिलेगी अपने आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने से, मेडिटेशन करने से, पुरानी बातों को याद करने से, पुराने अच्छी ज्ञान की बातों की चर्चा करने से आपको काफी इसमें हेल्प और सुख मिलेगा। मेडिटेशन करने के लिए भी एक अच्छा समय है। रात को सोने के पहले 10 मिनट के लिए मौन होकर मेडिटेशन करें, ये एक अच्छी रेमेडी रहेगी। टॉरस या वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मन की इच्छा रहेगी अभी इस वक्त अपने गेन्स के ऊपर में, इच्छा पूर्ति के ऊपर में, अपने सोशल नेटवर्क, दोस्त यारों के ऊपर में, बड़े भाई बहनों के ऊपर में। एक अच्छी चीज ये है कि जो खर्चे हो रहे थे उसमें अचानक से कुछ कमी इन 2 दिनों में आप देख सकते हैं। कुछ खर्चों में आपकी कमी रहेगी, लिक्विड कैश थोड़ा आपको सेव होने लगेगा। ऐसा लग सकता है कि सोशल सर्कल आपको उतना सपोर्ट नहीं करता है जितना यूजुअली करते आ रहे हैं। इसे पर्सनली ना लें। इस वक्त अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को पहचानें और अपनी गोल्स की तरफ बढ़ें। किसी मंदिर या रिलीजियस प्लेस पर सफेद फूल या पानी का दान करना एक अच्छी रेमेडी रहेगी। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त आपका पूरा फोकस करियर और अपनी पब्लिक रेपुटेशन के ऊपर में रहेगा कि पब्लिक आपको किस तरह से देखती है, आपके करियर में क्या हो रहा है, इस पर आपका पूरा फोकस बना रहेगा। इस वक्त पूरी आपकी डिजायर, इच्छा रहेगी करियर में कुछ बड़ा अचीव करने की। लेकिन इसके चलते आप सोशल लाइफ से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हैं। दोस्तों यारों के साथ में हो सकता है मिलना जुलना थोड़ा कम रहे या आपको उतना मजा नहीं आए मिलकर। अभी आपकी मन को शांति मिलेगी सच्चाई का साथ देने से, सच बातों को कहने से और सच्चाई को पहचानने से। अपने पिता की रिस्पेक्ट करें या पिता लाइक फिगर की रिस्पेक्ट करें और उनकी एडवाइस लें। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए चंद्रदेव आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए ये समय है जीवन के हायर मीनिंग को पहचानने का, भाग्य का साथ लेने का और किसी मेंटोर या फादर, सीनियर फिगर से एक गाइडेंस लेने का। इसमें आपको मन की शांति मिलेगी। करियर पे थोड़ा फोकस हटके अध्यात्म और धार्मिक चीजों पर ज्यादा आपका रुझाव जा सकता है। हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा की भी आप प्रोग्राम बना लें और फिलोसफिकल थिंकिंग थोड़ी सी इस गोचर के दौरान में रह सकती है। आपके लिए एक वार्निंग है कि इस वक्त थोड़े से कंफ्यूजन माइंड में रह सकता है, थोड़ी बहुत थिंकिंग में क्लैरिटी आने के चांसेस कम है। तो फाइनेंसेस और करियर के मामले में स्पेशली कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचे। इंट्यूशन पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें या इम्पल्सिव डिसीजंस कोई ना ले, स्पेशली करियर के मामले में। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप कोई दिया चाहे तो ये एक अच्छी रेमेडी रहेगी। सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए चंद्रदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त आपका पूरा फोकस अध्यात्म की तरफ रहेगा, मेडिटेशन की तरफ रहेगा। आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा गहरी और डीप रहेंगी, लेकिन उसे आप अपने तक ही रखना चाहेंगे। शायद किसी और के साथ अभी आप इसे शेयर ना करें। ऐसा भी लग सकता है कि भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा, पिता आपकी बातों को नहीं मान रहे या आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बन रहे हैं। टीचर्स भी आपको ज्यादा गाइडेंस नहीं दे रहे, मेंटोर्स गाइडेंस नहीं दे रहे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ फील हो सकता है। ये एक ऐसा समय है जब आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशन का कार्य करते हैं उसके लिए फोकस रहना चाहिए। अपने जीवन के पाथ को समझना चाह रहे हैं, आगे की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक समय अच्छा रहेगा।
अभी थोड़ी हैवी मन में थोड़ी घबराहट, थोड़ी इस तरह की चिंताजनक सिचुएशन बनी रह सकती है, एंग्जाइटी बनी रह सकती है। इसके लिए एक रेमेडी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपके मन को थोड़ी शांति पहुंच सके। कन्या लग्न, कन्या राशि, वर्गो एसेंडेंट्स के लिए चंद्रदेव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका फोकस, आपका ध्यान पूरी अपनी बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, बिजनेस, क्लोज एसोसिएट्स की तरफ रहेंगे। अच्छी बात यह है कि अगले 48 घंटों में जो आपके करियर में, बिजनेस में जो अड़चने बनी हुई थी, उनके दूर हटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कोई किसी भी तरह का विघ्न, रुकावट आ रही थी, तो वो विघ्न अभी इस वक्त हट सकती है। तो इन 48 घंटों में आप अपने बिजनेस को काफी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से जो है आपसे मन मुटाव की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि चंद्र शनि का युति है, लेकिन इस वक्त उन्हें ज्यादा बितकाई नहीं है, ज्यादा इरिटेट ना करें और इन 2 दिनों को शांति से निकल जाने दें। किसी जरूरतमंद को कोई सफेद चीज डोनेट करें या खाने की या पीने की कोई वस्तु उन्हें डोनेट करें एज अ रेमेडी। तुला लग्न, तुला राशि या लिब्रा एसेंडेंट्स के लिए चंद्रदेव आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के मूड में है, यानी कि अपनी समस्याओं को दूर करना चाह रहे हैं। अगले 48 घंटों तक आपका फोकस अपनी हेल्थ, डेप्स, डेली वर्क रूटीन, अपनी जॉब, दिनचर्या की चीजों में ही लगा रहेगा। थोड़ा बहुत रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स में आप दूरी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपका स्पाउस आपको उतना समय ना दे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़े मनमुटाव होने के भी चांसेस इस गोचर के दौरान में है, लेकिन अब इन 48 घंटों में आपका फोकस रहेगा कि आप इन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। घर के एनवायरनमेंट में आपको सुख शांति मिलेगी। घर की चीजों में अपना, घर के कामों में अपना मन लगाएं, घर के बारे में सोचे, घर की चीजों को सुधारे, तो आपको जो है काफी मन में शांति मिल सकती है। कुछ ऐसी घर की साफ सफाई करना चाह रहे हैं, घर में जो पुराने वस्तु पड़े हैं उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी एक अच्छा समय है। माता के साथ अच्छा समय स्पेंड करें, उनकी एडवाइस लें, तो आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। अगले 2 दिनों के लिए रेमेडी है कि वेल हाइड्रेटेड रहे और पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना करें। यदि आप वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं, तो चंद्रदेव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका फोकस अपने बच्चों पर रहेगा, रोमांस पर रहेगा, क्रिएटिविटी पर रहेगा। क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हैं तो इन 48 घंटों में अच्छा समय है आपके लिए। आपका मन भी इन चीजों में जाएगा, क्रिएटिव एनर्जी भी आपकी काफी उभर कर आएगी। एनिमी से छुटकारा पाने, डिजीजेस से रिकवर करने के लिए भी ये 48 घंटे में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। आपको हैप्पीनेस मिलेगी अपनी आप को समझने में, अपनी कला को समझने में, अपने अंदर छुपी टैलेंट्स को फाइंड आउट करने में। कुछ मंत्र चैंटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय एक अच्छा रहेगा। आपके लिए एक रेमेडी यही है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ कुछ खेल कूद करें या कुछ क्रिएटिव कार्य में अपना मन लगाएं। धनु लग्न या धनु राशि या सैजिटेरियस असेंडेंट है, तो चंद्रदेव आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। दिग्बल चंद्रदेव को यहाँ प्रदान होता है। अभी आप इस वक्त घर में मानसिक शांति की तलाश में रहेंगे। 48 घंटों में इमोशनल सिक्योरिटी की आपको नीड फील होगी कि घर का वातावरण आपको शांत और पीसफुल चाहिए। क्रिएटिविटी में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अगर आप कोई क्रिएटिव से रिलेटेड काम करते हैं तो इन 48 घंटों में ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ हॉबीज में हो सकता है आपको ज्यादा रुचि ना बने, घर पे रहना ही आप इस वक्त पसंद करेंगे ज्यादा। भीड़ भाड़ से दूर रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, थोड़ा अकेले रहे, शांत रहे, अपना रिफ्लेक्शन करें, मेडिटेशन करें, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय बन सकता है। थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगहों को अवॉइड करें, अदरवाइज आपको थोड़ा स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। माता के साथ बात करें, उनकी एडवाइस लें और अपने घर में थोड़ी साफ सफाई रखें, तो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर लग्न या मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है आप, तो चंद्रदेव आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत बोल्ड फील करेंगे, एग्रेसिव फील करेंगे, एनर्जी भरपूर रहेगी, एफर्ट लगाने में कोई कमी आपकी नहीं रहेगी। आपका फोकस आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर में, पराक्रम के ऊपर में और हो सकता है कुछ छोटी मोटी यात्राओं पर भी रह सकता है अगले 48 घंटों तक। लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा आपके लिए टेंस्ड रह सकता है, थोड़ा एंग्जाइटी का माहौल घर पे बना रह सकता है। घर पे आपको थोड़ी रेस्टलेसनेस फील हो सकती है, तो थोड़ा घर से बाहर निकलिए, कुछ वॉक करें, चाहे शाम को निकले, सुबह निकले, दोस्तों से मिले, भाई छोटे भाई बहनों के साथ कुछ प्रोग्राम बनाए, तो मन आपका शांत रहेगा। डेली रूटीन को फॉलो करना शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रहना आपके लिए एक अच्छा रहेगा। एक रेमेडी आपके लिए है कि कुछ अनाज
बर्ड्स को आप फीड कर सके या अपने छोटे भाई बहनों की कुछ मदद कर सके तो अच्छी रेमेडी है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप हैं तो चंद्रदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका फोकस, आपकी इच्छा, आपकी वेल्थ, फैमिली और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा। अगले 48 घंटों में आप इन चीज़ों पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि बहुत कोई ज़्यादा हार्ड वर्क शायद आप इस वक्त नहीं कर पाए इन चीज़ों को लेकर के, और कोई नया कुछ इनिशिएट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और हिचकिचाहट फील होगी। शायद अपने मन की बात भी आप दूसरों से खुल के ना कह पाएंगे। अगले 48 घंटों में शॉर्टकट में कुछ रुपया कमा ले, शायद कुछ इच्छा हो कि न्यू ईयर ईव आ रहा है, कुछ अचानक से कुछ बड़ा इनकम कर ले जिससे हम न्यू ईयर की ईव को अच्छे से मना सके, या नए साल में कुछ अच्छी सेविंग्स के साथ में एंटर करें। तो ऐसा ना करें। शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ आप इसमें गंवाने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। माथे पर अगर सफ़ेद तिलक लगा सकें, चंदन का तिलक लगा सकें, तो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी रहेगी। यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो चंद्रदेव आपके प्रथम भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। ये काफ़ी पर्सनल ट्रांजिट है, यानी कि फोकस अपने ऊपर ही रहेगा, खुद की ग्रोथ के ऊपर में, खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर में रहेगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, थोड़े खर्चे 48 घंटों में ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फैमिली हो सकता है थोड़ी सी आपको डिस्टेंट फील हो। और वैसे भी आप शायद अपने खुद के साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, खुद की इच्छाओं पे आपका ज़्यादा इस पर फोकस बना रहेगा। थोड़ी सी हो सकता है चीज़ें आपको स्लो फील हो कि लाइफ में प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है एंड चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है एंड जल्दी चीज़ें सुधरेंगी। हनुमान चालीसा आप पढ़ें तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जो मन में जो आपके घबराहट या एंग्जाइटी वाली फीलिंग है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर अपनी फीडबैक जरूर दें। चंद्रदेव का मीन राशि में गोचर की एक एनालिसिस थी। अगले 48 घंटों के प्रभाव को आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद।